है ना। भगवान अलग अलग प्रकार के अवतार लेते हैं, उनमें से एक अवतार है जिसको बोलते हैं अर्च अवतार, है ना। अर्च अवतार, अर्च अवतार का मतलब क्या है कि भगवान एक अर्च विग्रह के रूप में हमारे आगे उपस्थित होते हैं, है ना। हालांकि भगवान क्या है, भगवान पूर्णतः आध्यात्मिक है, हम भी आध्यात्मिक हैं, जीवात्मा आध्यात्मिक है, पर अभी उसके ऊपर भौतिक जगत का आवरण है, भौतिक शरीर का आवरण है। दो प्रकार के शरीर हैं, एक है सूक्ष्म शरीर और एक है स्थूल शरीर, है ना। हम क्या है, हम स्थूल शरीर है, सूक्ष्म, हम सूक्ष्म भी नहीं है, हम सूक्ष्म में बाहर स्थूल है। हम क्या हैं, हम क्या हैं, आत्मा है, शरीर है, आत्मा आत्मा है ना। तो आत्मा के ऊपर पहले सूक्ष्म शरीर है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। सूक्ष्म शरीर के ऊपर है स्थूल शरीर, जिसको हम देखते हैं, जो कि बना है अग्नि, भूमि, जल, वायु, आकाश, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर ना। तो ये जो हम देख रहे हैं शरीर, इन 5 तत्वों से मिला है, बना है, इनके मिक्सचर से, ठीक है। धरती पे जो शरीर हैं उसमें अर्थ एलिमेंट ज़्यादा होता है, सूर्य पे आप जाएंगे उसमें अग्नि एलिमेंट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो शरीर आग में जलता नहीं है। इस तरह से अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग तरह के शरीर भी होते हैं, पर हम शरीर नहीं, हम क्या है, आत्मा। पर इन चमड़े की आंखों से हम केवल ग्रॉस चीज़ें ही देख सकते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इन्हीं से बनी हुई चीज़ें हम देख सकते हैं। हम मन नहीं देख सकते हैं। हमारे पास मन है कि नहीं है, आपके पास ही मन है, तो क्या मैं आपका मन देख सकता हूँ, आपकी बुद्धि देख सकता हूँ, नहीं देख सकता, क्योंकि वो क्या है, सूक्ष्म है, सटल है ना। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म होता है जो आत्मा है, क्योंकि आत्मा क्या है, आध्यात्मिक है ना। तो आत्मा का साइज क्या है, आत्मा का साइज साइज तो बिल्कुल ही पता ही नहीं कितना है। इतनी बार बता चुके हम क्लास में। जो हमारा बाल है उसकी जो नोक है, टिप है, उसके 10,000 हिस्से करेंगे तो वो हिस्सा, वो साइज आत्मा का है। समझ रहे हैं। तो इसीलिए उसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, है ना। तो अगर हम आत्मा को नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देखेंगे, है ना। तो इन चमड़े की आंखों से हम परमात्मा को देख नहीं सकते, उनका अनुभव नहीं कर सकते, उनको छू नहीं सकते, कोई सेवा नहीं कर सकते। इसलिए भगवान क्या करते हैं, अर्च विग्रह के रूप में हमारे आगे उपस्थित होते हैं, प्रस्तुत होते हैं, ताकि हम उनकी सेवा कर सकें, उनके दर्शन कर सकें और अन्य उनको भोग लगा सकें, है ना। तो इसलिए भगवान ये अर्थ से 7 प्रकार से भगवान के विग्रह बन सकते हैं। लकड़ी से बन सकता है ना, मार्बल से, पत्थर से बनता है, पेंट से बनता है, मिट्टी से बन सकता है, या किसी उससे मेटल से बन सकता है, या हीरे वगैरह से बन सकता है, और अंत में मन के अंदर आप भगवान का अर्च विग्रह बना सकते हैं। तो 7 तरह से भगवान का अर्च विग्रह का निर्माण होता है ना। तो भौतिक तत्वों से होता है, क्योंकि हम भौतिक तत्वों के बिना कुछ देख नहीं सकते, है ना। भौतिक तत्वों से बना होता है पर वो भौतिक नहीं होता है ना। भगवान का जो अर्च विग्रह हो सकता है पत्थर से बना हो, पर वो पत्थर नहीं होता है ना। तो जैसे हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसको अर्च विग्रह के रूप में स्थापित करते हैं, तो उसके बाद भगवान में और अर्च विग्रह में कोई अंतर नहीं होता है ना। तो कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा भगवान क्या जो अपने ऊपर से मक्खी नहीं उड़ा सकता, बोलते हैं लोग, है ना। कई धर्मों में मूर्ति पूजा को मानते नहीं हैं। पहली बात तो मूर्ति शब्द सही नहीं है, सही शब्द है अर्च विग्रह। मूर्ति तो हम शो पीस को बोलते हैं, है ना। तो ये जो भगवान का अवतार होता है अर्च विग्रह, ये केवल और केवल भक्त से सेवा लेने के लिए ही अवतरित होता है ना। तो अगर मक्खी बैठे खुद नहीं उड़ाएंगे, क्यों नहीं उड़ाएंगे, भक्त सेवा करेगा, भक्त सेवा करेगा ना। वो अवतरण इसलिए हुआ सेवा करने की, उसका पर्पस यही है। नरसिंह देव आते हैं किस लिए,
प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, उनका यही उद्देश्य था, है ना। इसी प्रकार से अर्च विग्रह का उद्देश्य क्या है? भक्त से सेवा करवाना, सेवा लेना। उसी माध्यम से एक भक्त को मौका मिलता है भगवान की सेवा करने। अदरवाइज हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सेवा कैसे करें, है ना। इसलिए भगवान हमारे आगे उस रूप में प्रकट होते हैं, है ना। तो मंदिरों के अंदर सुबह से लेकर रात तक भगवान की सेवा होती है, अर्च विग्रह की सेवा होती है। उसमें से प्रमुख सेवा है भगवान को भोग अर्पित करना, है ना। जैसे हम खाते हैं, है ना, तो ऐसे भगवान भी खाते हैं, है ना। इसे सुबह से लेकर रात तक भगवान की अलग अलग तरीके से सेवा होती है। 8 बार दिन में भगवान को भोग लगता है। मैं मंदिर का स्टैंडर्ड आपको बता रहा हूँ, है ना। 2 बार ड्रेसेस चेंज होती हैं। सुबह श्रृंगार आती से पहले ड्रेसिंग होती है, रात को शयन पुराने से पहले ड्रेसिंग होती है ना। फिर 1 बार अभिषेक होता है, इसको अर्चन बोलते हैं, है ना। फिर 8 बार आरती होती है, 8 बार भगवान को भोग अर्पित होता है। और भी अन्य अन्य सेवाएं होती हैं। फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो अभिषेक करते हैं, इस तरीके से भगवान की सेवा होती है ना। खास करके जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है भोग लगाने के लिए, है ना, कि भगवान को भोग कैसे लगाते हैं। तो भगवान को भोग लगाने की एक विधि होती है। अपने मन गढ़ंत तरीके से भोग नहीं लगा सकते हैं। जैसे कई बार देखो ना, मंदिरों में लोग जाते हैं और डीटी के मुंह में ठूस देते हैं, है ना। घर से लाएंगे कुछ हलवा बना के पूरा मुंह में ठूस देंगे। उनको पता ही नहीं अर्च विग्रह को भोग कैसे लगाया जाता है ना। मंदिरों के बाद शेर बने होते हैं, उसके मुंह में सिक्के रख देंगे, 1-1 रुपया रख देंगे। आप मुंह में सिक्के डालते हो? मुंह में सिक्के डाल देंगे, कुछ पता ही नहीं क्या करना, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण के अर्च विग्रह को जो भोग लगाते हैं उसकी विधि होती है ना। तो प्रॉपर प्लेट बनाई जाती है और उसमें हर आइटम के ऊपर एक तुलसी का पत्ता रखा जाता है। तुलसी का पत्ता क्यों रखते हैं? तुलसी, हाँ, भगवान श्री कृष्ण को तुलसी प्रिय है। तुलसी कृष्णा प्रिय से, ऐसा आरती में हम गाते हैं, है ना। तो लीला भी आती है कि जब गोवर्धन पूजा ब्रजवासी करते हैं, भगवान उनको बोलते हैं इंद्र पूजा छोड़ के गोवर्धन पूजा कीजिए, तो सभी इंद्रदेव की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं गोवर्धन की। तो गोवर्धन का रूप धारण कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण, बहुत बड़ा भगवान श्री कृष्ण का रूप ब्रजवासी देखते हैं ना। तो भगवान उनके द्वारा अर्पित किया गया जो भोग होता है उसको स्वीकार करते हैं। बताता है कि पहाड़ के पहाड़ बनाए होते हैं उन्होंने, है ना, पूरियों के, चावल के, हलवे के, तो वहाँ सब खा जाते हैं। खाने का कहते हैं और लाओ, है ना, और लेके आते हैं, उसको खा जाते हैं, कहते हैं और लाओ। तो भगवान और बोलते हैं, आनी और, तो उस गाँव का नाम ही पड़ जाता है आनी और ग्राम। अभी अब जाओगे गोवर्धन परिक्रमा करोगे, बीच में आनी और ग्राम आता है। तो भगवान संतुष्ट नहीं हो रहे थे, और मांग रहे थे। फिर ब्रजवासी अंत में क्या करते हैं, उनको तुलसी के पत्ते ऑफर करते हैं, उसके बाद भगवान संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए हर भोग लगाने की हर आइटम में तुलसी का एक पत्ता डाला जाता है। उसके बिना भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो सबसे पहला ध्यान हमें ये देना है कि जो भी हम ऑफरिंग करें उसकी हर आइटम के अंदर कम से कम एक तुलसी का पत्ता होना चाहिए। ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम एक पत्ता ज़रूर होना चाहिए, है ना। तो एक बार में इकट्ठा तोड़ के भी रख सकते हैं, धो के, मतलब इकट्ठे 20-25 एक दिन में लग करके लग दीजिए। उसके बाद में रोज 4-4, 5-5 करके सूखे भी लगा सकते, सूखे भी लगा सकते। ट्राई करेंगे फ्रेश लगाएं, है ना। और अगर सूखे फिर भी चलते हैं कि भगवान को तुलसी इतनी प्रिय है कि अगर सूखे पत्ते भी हैं तो वो भी भगवान को भोग लगा सकते हैं, भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। जो अपने आप निकल जाते हैं पत्ते में, वो तो पहले तो वही प्रेफरेंस करनी चाहिए कि जो अपने आप टूट के नीचे गिरे उनको लगाएं। तोड़ने से अच्छा है कि जो अपने आप गिर जाते हैं उनको लगा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है। तो हर आइटम के ऊपर क्या करना है, तुलसी का पत्ता रखना है ना। फिर वो प्लेट को भगवान के आगे रखते हैं,
फिर उसको हमें उस एरिया को खाली छोड़ना होता है। रख के हम मंत्र पढ़ते हैं, अभी मंत्र हम डिस्कस करेंगे। मंत्र उच्चारण करने के बाद उस रूम को या उस एरिया को हमें खाली छोड़ना होता है। भगवान को एक प्राइवेट स्पेस देते हैं हम भोग ग्रहण करने के लिए, है ना। कहते हैं कि जो भोजन है वो अकेले ग्रहण करना चाहिए, मतलब एक सर्विंग वाला हो और एक खाने वाला हो, इस तरह से वो सबसे बेस्ट तरीका माना है। व्यक्ति खुल के खाता है ना। तो 10 लोगों के आगे बिठा दोगे, वो बेचारा शर्मा की आधा है उसकी भूख आधी हो जाती है ना। तो इसीलिए भगवान को फिर हम क्या देते हैं, प्राइवेट स्पेस देते हैं भोग को ग्रहण करने के लिए, है ना। तो इसलिए आप देखोगे ऑल्टर में पर्दे होते हैं, है ना। भोग लगाने का पर्दों को आगे किया जाता है। हमारे यहाँ पे सिस्टम थोड़ा अलग है। नॉर्मली पर्दे ऊपर एक शाफ्ट से लगे तो शाफ्ट आगे आ रहा होता है। हमारे तो प्लेट अंदर आ नहीं सकती, हम तो फिर बाहर वाले कर्टन करते हैं, पर्दे के अंदर होनी चाहिए। फिर हम तो इस पर्दे को करते हैं जो बाहर पर्दे हैं ना। हमारे ऐसा ही है प्रभु जी, और वो भारी है भोग का, तो जैसे नहीं वो पर्दा बाहर होता है ना, जो प्लेट ये ऐसा है तो पर्दा बड़ा है तो उसको थोड़ा बाहर रख देते हैं। वो भी ठीक है। तो पर्दो बड़ो प्लेट भीतर जैसा जैसे दरवाजा करते हैं तो वो पर्दा मतलब प्लेट के अंदर कर देते हैं। हाँ ठीक है, वो भी अच्छा, मतलब दिखना नहीं चाहिए। तो ये हमें करना होता है। तो फिर 15 मिनट के आसपास उसको छोड़ना पड़ता है ना। अगर आपके आइटम्स कम है तो 7 मिनट कर सकते हैं, अगर आइटम ज़्यादा हैं तो 15 मिनट। ज़्यादा आइटम है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो रच विग्रह भगवान और रच विग्रह में अंतर नहीं है, तो उनको हम इसी तरह से ट्रीट करते हैं, है ना। तो भी 15 मिनट के बाद नॉक करके अंदर आके फिर हम उसको उठाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, प्रसाद, है ना। पहले क्या था, भोग, फिर बनता है प्रसाद। प्रसाद का अर्थ क्या है, भगवान का भोग। ऐसे तो मुझे मुंह पे नहीं थोड़ी चीज नहीं लगाते, कोई बाइट वगैरह से नहीं, वो तो वो है विधि नहीं आता। ऐसे किया बस आपने वापस विधि तो वही है जो शास्त्र में बताई जाती है ना, क्योंकि भगवान तो उसी विधि से ग्रहण करें। भगवान शास्त्र भगवान नहीं दिए। तो फिर प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, है ना। तो क्योंकि भगवान ने उसको ग्रहण किया है, इसीलिए भगवान के गुण उस खाद्य पदार्थ में आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए जो उसको ग्रहण करता है वही कृपा उसको प्राप्त होती है। इसीलिए प्रसाद होता है, सामान्य भोजन नहीं होता है ना। इसलिए हम कभी भोजन वर्ड यूज़ नहीं करते हैं इस्कॉन में, आपने कभी सुना नहीं होगा। भोजन ग्रहण करके जाइए, हम ऐसा नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, प्रसाद लेके जाइए। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है प्रसाद का मतलब है कि 1 चम्मच, ऐसे बाकी मंदिरों में मिलता है ना। उनको पूरी प्लेट देखते हैं तो फिर हैरान, जो नए नए आते हैं लोग उनको ऐसा होता है ना। तो प्रसाद पाने से हम क्या करते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। इसलिए कहते हैं प्रसाद में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ऐसा बताया जाता है। इससे प्रसाद कभी भी झूठा नहीं फेंकना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये तरीका है भोग लगाने का। अब ये मंत्रस हैं जो भोग से पहले उच्चारण किए जाते हैं भोग लगाने के लिए। ग्रुप से खोल सकते हो आप। तो जब भी हम भगवान को अप्रोच करते हैं तो वो हम उनके शुद्ध भक्तों के माध्यम से अप्रोच करते हैं। जैसे कि आपने किसी प्रधानमंत्री से मिलना है तो डायरेक्टली जाके आप प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते। कैसे मिलते हैं हम, अपॉइंटमेंट, सेक्रेटरी वगैरह है, कोई मैनेजर है, जो सिस्टम उन्होंने बनाया है उसके माध्यम से जाके हम प्रधानमंत्री से मिलते हैं, है ना। और भगवान श्री कृष्ण क्या है, वो एक देश के नहीं, एक ग्रह के नहीं, एक ब्रह्मांड के नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं, है ना। तो अगर उनसे मिलना तो कैसे मिलना पड़ेगा,
उनके सेक्रेटरी से माध्यम से। उनके सेक्रेटरी कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त, है ना, जो कि गुरु की भूमिका में है ना। तो इसलिए गुरु के माध्यम से हम भगवान को अप्रोच करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम गुरु का प्रणाम मंत्र उच्चारण करते हैं। अपन जो प्रणाम मंत्र देखें, सबसे पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है ना। पहले हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र उच्चारण करते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णाभिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश आर्य। ये है प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। पहले इसको उच्चारण करेंगे, है ना। फिर इसको उच्चारण करने के बाद फिर हम करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, है ना। क्योंकि हम क्या हैं? गौड़ीय वैष्णव, है ना। गौड़ीय वैष्णव का मतलब क्या है? तो जो पहले वाला में पढ़ाया ना, इसमें मतलब वो समझा दो थोड़ा सा। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। मतलब समझ में आएगा तो और यानी पढ़ने हाँ, में अभी उसको डिस्कस कर लेते हैं। गौड़ीय वैष्णव का मतलब है कि जो गौड़ देश से ओरिजिन हुआ है। गौड़ देश मतलब बंगाल। श्री चैतन्य महाप्रभु मायापुर में अवतरित होते हैं, है ना, जो कि गौड़ देश है। इसलिए उनके अनुयायियों को बोला जाता है गौड़ीय वैष्णव। ठीक है। तो अभी हम मंत्र डिस्कस करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। तो मैं नमस्कार करता हूँ, नमः ओम मैं नमस्कार करता हूँ विष्णुपादाय, कि जो भगवान विष्णु के चरणों में रहते हैं। कृष्णापृष्ठाय, जो कि भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हैं, है ना। विष्णुपादाय मतलब भगवान विष्णु के चरणों में रहते हैं, भक्त हमेशा भगवान के चरणों में रहते हैं। कृष्णापृष्ठाय, जो कि भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हैं। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने, जो कि भक्ति वेदांत स्वामी नाम से विख्यात है। ये फर्स्ट लाइन है। सेकंड, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मैं नमस्कार करता हूँ सरस्वते देवे। प्रभुपाद जी के गुरु का नाम किनको मालूम है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना। तो नमस्ते, देवे शब्द का अर्थ होता है सर्वेंट, दास, है ना। तो मैं नमस्कार करता हूँ किनको? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सर्वेंट को, मतलब प्रभुपाद, है ना। गौरवाणी प्रचारिणे, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया है, गौरवाणी, है ना। निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो प्रभुपाद जी ने अपना प्रचार कार्य था पश्चिमी देशों से शुरू किया था, वेस्टर्न कंट्री से, है ना। तो इसमें को बोला जाता है कि उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज को निर्विशेष और शून्यवाद, ये दो प्रकार के सिद्धांत होते हैं, उनसे उनकी रक्षा की, है ना। निर्विशेष का अर्थ होता है कि जो कहते हैं कि हम सब भगवान हैं, हम में भगवान में कोई अंतर नहीं है ना। और शून्यवाद का अर्थ होता है जो कहते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, शून्य हो जाता है ना। तो काफ़ी इसमें डिटेल्स हैं, मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ ना। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सेवक हैं, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया है और जिन्होंने पश्चिमी देशों को निर्विशेष और शून्यवाद नाम के सिद्धांतों से बचाया है। ठीक है। नेक्स्ट, मुझे पहले लाइन में भूतले लास्ट में था ना शब्द से बता। हाँ, भूतले मतलब कि जो इस भूलोक पे अवतरित हुए हैं, भूलोक। फिर नेक्स्ट वर्स है श्री चैतन्य महाप्रभु का। किन्हीं को याद है तो बिना देखे बोल सकता है। नहीं, चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम।
बोलो। नमो महावदान्याय नहीं, वो तो पंचतत्व मंत्र है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नाम वेरी नाइस। तो ये हमें याद होना चाहिए। तो मतलब रोटी ठीक मिल रही है और साग ठीक मिल रहा है। नमो महावदान्याय, है ना, कि यह नमस्कार करता हूँ। महावदान्य मतलब जो महादयालु है ना। महादयालु क्यों है? श्री चैतन्य महाप्रभु महाकृपालु क्यों है? क्योंकि वो राधा रानी के फॉर्म में है ना। फॉर्म राधा रानी की थोड़ा है। नहीं, फॉर्म में नहीं, भाव में, राधा रानी के भाव में। तो हमारे ऊपर कृपालु कैसे हैं? तो कृपा क्या करते हैं? प्रेम बरसाते हैं ना? कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण है ना। प्रेम देते हैं। दयालु का मतलब ये नहीं है कि हमें भौतिक चीज़ें देते हैं, है ना, आनंद प्राप्त करने की चीज़ें देते हैं। दयालु का मतलब क्या है? कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर त्विषे नमः। कृष्णाय स्वयं कृष्ण है। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या है? स्वयं कृष्ण है। कृष्ण चैतन्य नामिने, पर नाम क्या उनका? कृष्ण चैतन्य, है ना। गौर त्विषे नमः, उनके शरीर की कांति कैसी है? गौर वर्ण, है ना। भगवान श्री कृष्ण का वर्ण कैसा है? श्याम वर्ण, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु का है गौर वर्ण, क्योंकि राधा रानी के भाव में है, राधा रानी का गौर वर्ण है। तो ये इनका प्रणाम मंत्र है कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, जो कि महावदान्य हैं, बहुत कृपालु हैं, क्योंकि कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। वो स्वयं कृष्ण है और कृष्ण चैतन्य उनका नाम है, और उनके शरीर की कांति कैसी है? गौर वर्ण की, है ना। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है ना। तो सबसे पहले उन्होंने प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र उच्चारण किया। प्रभुपाद जी के माध्यम से हम श्री चैतन्य महाप्रभु तक पहुँचे हैं। अब श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से समझाएंगे भगवान श्री कृष्ण के पास, है ना। तो अगला जो श्लोक है वो है भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है ब्रह्मण्य देवाय, जो कि ब्राह्मणों के पूज्य देव है ना। गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान श्री कृष्ण को दो व्यक्ति बहुत प्रिय हैं। कौन कौन से हैं? गाय और ब्राह्मण, है ना। ये भगवान को दोनों बहुत प्रिय हैं, है ना। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय, पूरे जगत का पालन करने वाले हैं, कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र है ना। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये उच्चारण करने के बाद फिर हम पंचतत्व प्रणाम मंत्र उच्चारण करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। फिर हम करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, है ना। तो ये 5 मंत्र हम उच्चारण करते हैं और 3 बार हमें इनका उच्चारण करना होता है। क्लियर है? वो कैसे लगाना क्लियर है? नहीं, उसके बाद फिर उसको खाली छोड़ के उस रूम को 3 बार प्रभु जी कैसे, जैसे पूरा एक बार बोल दिया, अब दोबारा रिपीट करना है, फिर तीसरी बार। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक बार मैं प्रभुपाद जी का बोल रहे तो वो 3 बार प्रभुपाद जी का बोल दिया, फिर 3 बार फिर वो सही तरीका है कि पहले पूरा फिर पूरा फिर पूरा ऐसा। तो 2 याद करने पड़ेंगे, ये याद नहीं प्रभु जी बीच वाला। प्रभु जी ये भी थोड़ा समझा रहा हूँ पंचतत्व वाला। पंचतत्व आप देख रहे हैं वहाँ पे कौन है? प्रभुपाद जी के ऊपर देख रहे ऊपर लैमिनेशन में 5 पर्सनैलिटीज खड़ी हुई हैं, उसमें डांसिंग मुद्रा में, डांसिंग फॉर्म में।
इधर 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 देखिए, जगन्नाथ जी के साथ। हाँ, बलदेव जी के साथ है ना 5, जी एक शायद हार से ढके होंगे, जी जी है ना। तो इनको बोलते हैं पंच तत्व, है ना। बीच में जो दोनों हाथ खड़े करके खड़े हुए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनका हमने अभी प्रणाम मंत्र उच्चारण किया। उनके राइट साइड पे ब्लू क्लोथ्स के अंदर है नित्यानंद प्रभु, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं भगवान श्री कृष्ण के अवतार, ऐसे नित्यानंद प्रभु हैं बलराम जी के अवतार, है ना। और नित्यानंद प्रभु के राइट साइड पे हैं अद्वैताचार्य हैं, जो कि शायद हार से ढके हुए दिख नहीं पा रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं, उधर से दिख रहे होंगे, है ना, जो कि बीएड में है, वृद्ध अवस्था में, है ना। तो अद्वैताचार्य हैं महाविष्णु जी के अवतार, ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत, यहाँ तक पहुँच गया, है ना। अब श्री चैतन्य महाप्रभु के लेफ्ट साइड पे हैं लाल रंग के वस्त्रों में, वो हैं गदाधर पंडित, जो कि श्रीमती राधा रानी के अवतार है ना। कि राधा रानी भगवान के हमेशा लेफ्ट पार्ट में रहती हैं, पत्नी है और लेफ्ट पार्ट में रहती हैं। देखिए राधा रानी हमेशा भगवान के बाएं अंग में रहती है ना। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के बाएं साइड पे कौन है? गदाधर पंडित, जो कि श्रीमती राधा रानी के विस्तार है। और सबसे नीचे जो हाथ जोड़ के खड़े हैं वो हैं श्रीवास ठाकुर, है ना। क्योंकि श्रीवास ठाकुर नारद मुनि के अवतार हैं, है ना। और सभी भक्तों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हाथ जोड़ के खड़े हैं। बाकी सभी क्या हैं? डांसिंग फॉर्म में हैं, वो हाथ जोड़ के खड़े हैं, है ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। तो नमस्कार कर रहे हैं पंचतत्व को। ये नमस्कार करता हूँ श्री चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को, अद्वैताचार्य को, गदाधर पंडित को, श्रीवास ठाकुर को और आदि गौर भक्त, जो कि और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। ये पंचतत्व मंत्र का अर्थ है। क्लियर है? प्रभु जी, जैसे ये चैतन्य महाप्रभु जी का मंत्र है, अब ये तो हो गया भोग मंत्र। अब मान लो हम प्रणाम करते हैं, तो फिर प्रणाम में तो यही चल जाएगा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, या ये तो पंचतत्व का है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु का तो ये है नमो महावदान्य है। अच्छा, उनका अलग से है। तो हम जैसे मान लो प्रणाम करते हैं मंदिर में, तो हमें सारे मंत्र नहीं आते हो तो क्या करें? जब तक नहीं आते तब तक नहीं, प्रणाम कर रहे हैं तो फोन करके तो बोल दीजिए मुंह से, फिर और क्या कर सकते हैं। अगर गलती होगी बाबा याद दुआ, ऐसे क्या बोले? भगवान का नाम लेके बोल सकते हो जय। वो तो भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र हो गया ना। सीधी सीधी ना चले प्रभु जी, बाबा भूल चूक लेनी देनी, गलती होगी, कृपा बनाए रखना, भक्ति देना, आपका प्रेम देना। भगवान के मैंने दिमाग भी तो दिया है। भगवान के दिमाग भी तो दिया है मैंने, याद करने, ये याद करने पड़ेगा, शॉर्टकट से काम चलेगा नहीं। अरे भगवान कहते हैं आलस्य को छोड़ो। नमो महावंदनाय। कितना टाइम लगता है याद करने में? 3 मंत्र ही तो याद करने हैं आपको। प्रभुपाद जी, मुझे तो बाकी तो याद, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र में पता है ना। पंचतत्व मंत्र में पता है, माला करते हैं, है ना। तो एक चैतन्य महाप्रभु का मंत्र याद करना है, एक भगवान श्री कृष्ण का मंत्र याद करना है। बाकी तो याद है। प्रभु जी, जो चैतन्य महाप्रभु, इनका जन्म भी कलयुग में हुआ। भगवान का अवतरण होता है ना। 500 साल पहले मायापुर नाम की एक जगह है, मायापुर धाम है, वहाँ पे भगवान अवतरित होता है। इस्कॉन के जो मेन इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है मायापुर में ही है। कब लेके चलो कुछ हो जाओ। और प्रभु जी कहेंगे बोला पहले गए थे। कभी बनाएंगे कैंप वहाँ पे, पर उसके लिए 10 दिन चाहिए। अभी 10 दिन तो नौकरी वालों की भी दिक्कत है। 1-1.5 दिन जाने में लग जाएगा ना, 1 दिन तो लगेगा। ये 2 याद करने हैं प्रभु जी, ये जरूरी है। ठीक है। और जैसे आपको हम प्रणाम करते हैं, तो वांछा कल्पत रुभश्च
जब भी दो वैष्णव मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, है ना? तो उसके साथ हम वैष्णव प्रणाम मंत्र उच्चारण करते हैं, है ना? किन्हीं को आता है वैष्णव प्रणाम मंत्र? वांछा किसी को नहीं कल्पतरुभ्यश्च वांछा कल्पतरुभ्यश्च, है ना? वांछा कल्पतरुभ्यश्च, भयश्च, हाँ। कल्पतरु किसको बोलते हैं? कल्प कल्पवृक्ष, है ना? वांछा कल्पतरु मतलब कि जो भी आपकी वांछाएं हैं, इच्छाएं हैं, कल्पवृक्ष, जो वैष्णव है कल्पवृक्ष के समान है, उसको पूरा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु। कृपा सिंधु। सिंधु क्या होता है? सिंधु सागर, सागर, सिंधु नदी है, सिंधु सागर, सागर, है ना? कृपा के सागर है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बहेव च बहे वच, लिख के दूंगा तभी समझ में आएगा, है ना? हाँ प्रभु जी, वो ग्रुप कृपा सिंधु बहेव च पतिता नाम पावनेभ्यो, पतितों को पावन करने वाले हैं, पतित आत्माओं को शुद्ध करने वाले हैं, है ना? पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ऐसे वैष्णवों को मैं प्रणाम करता हूँ, बोलते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, ठीक है? शायद कि सॉन्ग बुक में होगा या इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो आप, है ना? मैं ग्रुप में ही भेज दूंगा क्लास के बाद। तो ये देखो, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु, इसको कॉपी करके ग्रुप में डाल दो, पतिता नाम पावन, स्नैपशॉट खींच के डाल दो ग्रुप के, डाल दो प्रभु जी बस। अभी डाल दो, नाम उसके डाल दो, हम भी स्क्रीनशॉट खींच के। ये पढ़ लेंगे। अब प्रभु जी नमस्ते तो कर लिया सबने, और मंत्र तो बेरों को नहीं, तो दिक्कत हो जाती है। ये रेवाड़ी सेंटर प्रभु जी VV2। VV2, ठीक है, जी प्रभु, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये भी हमें याद होना चाहिए। तो ये तो हमने भोग लगाया भगवान को, ठीक है? तो प्रसाद ग्रहण करने से पहले भी एक मंत्र होता है ना? उसको बोलते हैं प्रसादम ऑनरिंग प्रेयर्स। हरी बोल बाद में। प्रसादम ऑनरिंग प्रेयर्स, प्रसादम ऑनरिंग मतलब प्रसाद की महिमा के लिए मंत्र होता है। तो ये भी हमने ग्रुप में डाला, उसको खोल सकते हो आप। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्माणी वैष्णव। ये इसका फ़ॉन्ट थोड़ा चेंज हो गया। कोई नहीं, मैं भेज देता हूँ। और अर्थ के साथ भेजूँ, बगैर अर्थ के? बिना अर्थ के भेज दो, है जैसे भी है। अगर बिना अर्थ के तो बिना अर्थ के भेज दो, बिना अर्थ के भी हो जाएगा, आप बताओ। अर्थ के साथ भेज दो। है ना? तो बच्चे भी श्लोक याद कर रहे हैं पर ठीक है। बच्चों का तो दिमाग तेज रहता है ना, हमारा तो असली याद नहीं है। खुला सभी खोल लीजिए, ग्रुप में है। माता जी को दिखा दीजिएगा साथ में। तो प्रसाद ग्रहण करने से पहले इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है ना? क्योंकि हम प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं तो अपने आप को याद दिलाने के लिए कि साधारण भोजन नहीं है ना? इसलिए मंत्र उच्चारण करते हैं।
महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास नाएव जायते। इसका अर्थ क्या है कि जिस व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में पुण्य नहीं है, जिस व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में पुण्य नहीं है, उसको 5 चीज़ों के ऊपर श्रद्धा नहीं हो सकती। 5 चीज़ों में उसको फेथ नहीं होगा। कौन सी 5 चीज़ें? पहला है महाप्रसाद, भगवान के महाप्रसाद। दूसरा गोविंद, समझ रहे हो? महाप्रसाद है गोविंद है, भगवान गोविंद के महाप्रसाद में, या महाप्रसाद में और भगवान गोविंद में। नाम, भगवान के नाम में। ब्राह्मण, ब्राह्मणों में। और लास्ट वैष्णव, है ना। जिसके पास पर्याप्त मात्रा में पुण्य नहीं है, स्वल्प, स्व मतलब बिल्कुल थोड़ा सा ही पुण्य नहीं है, उसको इन चीज़ों में श्रद्धा नहीं होती है। तो क्या ये क्या है? प्रसाद। वैष्णव तो भक्त को बोलते हैं। फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जो वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। तो फिर जैसे भक्त तो कोई भी हो सकता है, पर ब्राह्मण हर कोई नहीं हो सकता है प्रभु जी। भक्त कोई भी हो सकता है, पर ब्राह्मण कोई भी नहीं हो सकता। जो वैष्णव होता है अपने आप में ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण जरूरी नहीं है कि वैष्णव होगा। ठीक। जो मोडो गुडनेस में वो ब्राह्मण, उसको ब्राह्मण बोला जाता है। और वैष्णव होता है उसके अंदर अपने आप ही ब्राह्मणों की क्वालिटीज होती है, ऐसा बताया। महाप्रसाद गोविंद, भगवान गोविंद के महाप्रसाद में, भगवान श्री कृष्ण के नाम में, ब्राह्मणों में और वैष्णवों में उनको श्रद्धा नहीं होती जिनके पास पर्याप्त मात्रा में पुण्य नहीं होता है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। बहुत से लोग आपको मिल सकते हैं जिनके मुख से भगवान का नाम निकलता नहीं है ना। उसका मतलब क्या है कि बहुत पाप किए हैं, पुण्य नहीं है, भगवान के नाम में श्रद्धा भी नहीं होती है ना। जब तक किसी ने बहुत पुण्य नहीं किए हैं, भक्ति उन्मुख सुकृति नहीं है, तब तक भगवान का नाम उसके मुख से नहीं निकलता है ना। जैसे नारद मुनि की ये कथा आती है कि नारद मुनि एक बार एक जंगल से गुजर रहे थे, तो वहाँ पे एक डाकू थे, रत्नाकर उनका नाम था ना। तो डाकू तो मारते हैं, पक्षियों को मारते हैं, पशु पक्षियों को मारते हैं, इंसानों को भी मारते हैं। तो नारद मुनि ने बोला कि तुम ये सब कार्य करना बंद कर दो। बड़ी लंबी कथा आती है। तो अंत में मान जाता है, क्या ठीक है आप बताइए क्या करना है। कहते भगवान राम का नाम लो। और इतना पापी होता है कि उसके मुंह से राम नाम निकलता ही नहीं है ना। तो नारद मुनि कहते ठीक है तुम मरा बोलो। मारा तुमने, मरा बोलना आसान है। तो मरा बोला तो राम बन गया है ना। और जैसे ही मरा बोलते गए वो व्यक्ति, तो सारे पाप उनके खत्म हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। फिर बताया जाता है कि वही बाद में वाल्मीकि मुनि बनते हैं। और बैठ के जब कर रहे होते हैं, मरा बोल रहे होते हैं, तो उनके ऊपर जो चींटियाँ होती हैं, अपना क्या कहते हैं उसको, ढेर सा बना लेते हैं, उसको वाल्मीकि बोलते हैं। हिंदी में वाल्मीकि बोला जाता है ना। तो उसके अंदर से फिर बाहर निकलते, इसलिए उनका नाम पड़ जाता है वाल्मीकि मुनि, है ना। तो जो बहुत पाप करते हैं उनके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता, श्रद्धा नहीं होती है ना। तो पहला ये बता रहे हैं, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास नाये जायते, है ना। नेक्स्ट जो है वो बंगाली में है। शरीर अविद्या जाल जड़ इंद्रियां ताहे का, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्य जीवाति लोभमय सुदुर्मति, ताके रीता कठिन संसार, है ना। शरीर अविद्या जाल, शरीर क्या है? अविद्या का जाल है, इग्नोरेंस, है ना। शरीर अविद्या जाल जड़ इंद्रियां ताहे का, जो जड़ इंद्रियां हैं उसको
और ज़्यादा खींच रही हैं अज्ञानता में, है ना। हमारी इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आँख, नाक, कान, जीवा और स्पर्श, है ना। ये है हमारी ज्ञान इंद्रियां, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। यहाँ से हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं, आंखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, है ना। तो ये इंद्रियां व्यक्ति को अविद्या की तरफ लेके जाती हैं। शरीर अविद्या का जड़नियता है का जीवे फैले विषय सागरे। इन इंद्रियों के कारण जो एक व्यक्ति है, जीव है, वो विषय के सागर में गिर जाता है, इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में पड़ जाता है। तार मध्य जीवाति। इस सभी इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ कौन सी इंद्रिय है ना। सेंट्रल इंद्रिय कौन सी है? जीवा, है ना। और ये जीवा के लिए आप देखो कितना पूरी दुनिया के अंदर रेस्टोरेंट चल रहे हैं, चल रहे हैं कि नहीं? केवल जीवा के लिए। कुछ भी दुकान वुकान बंद हो सकती है, पर रेस्टोरेंट होटल्स बंद नहीं होते हैं, है ना। इसलिए कह रहे हैं तार मध्य जीवा आती। जीवा की क्या क्वालिटीज हैं? लोभमय सुदुर्मति। लोभ, लालच, है ना। एक गुलाब जामुन खाओगे फिर क्या लगता है? दूसरी चाहिए, है ना। दूसरी खाओगे तो तीसरी चाहिए। ये पेट भी जवाब दे देता है ना, पर फिर भी उसको और चाहिए, है ना। कि लोग ज़्यादा खा के बीमार होते हैं। ये गणना है, साइंटिस्ट ये उन्होंने टेस्ट किया था कि लोग ज़्यादा खाने से ज़्यादा बीमार होते हैं, कम खाने से लोग ज़्यादा बीमार नहीं होते हैं। ज़्यादा बीमारियाँ किससे होती हैं? ज़्यादा खाने से। वो क्यों है? तार मध्य जीवाति। सबसे सेंट्रल इंद्रिय कौन सी है? जीवा, है ना। लोभमय सुदुर्मति। ताके जीता कठिन संसार है ना। उसके ऊपर विजय प्राप्त करना इस संसार में सबसे ज़्यादा कठिन है। जीवा को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा कठिन है। जीवा के दो कार्य हैं, खाना और बोलना, है ना। दोनों के ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है ना। ये उपदेशामृत नाम का ग्रंथ है, रूप गोस्वामी ने लिखा है। उसमें दोनों वेगों का वर्णन है, वाचो वेगम और जीवा वेगम। बोलने का वेग और खाने का वेग, है ना। दोनों क्या है? बहुत कठिन है। ताके जीता कठिन संसार है। कृष्ण बड़ा दया में, पर भगवान बहुत कृपालु हैं। क्यों कृपालु हैं? करी वारे जीवा जाए। जीवा को वश में करने के लिए उन्होंने एक अस्त्र दिया है। क्या है वो अस्त्र? स्व प्रसाद अंदिल भाई, अपना महाप्रसाद दिया है। मतलब भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से हम जीवा के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, जीवा को वश में कर सकते हैं। सही नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाकोशी चैतन्य निता, है ना। इसीलिए इस अमृत को ग्रहण कीजिए जो कि प्रसाद है, राधा कृष्ण के गुण गाइए और प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो ये महाप्रसाद मंत्र है। क्लियर है ना। तो फिलोसफिकल सा हो गया, कुछ को नींद भी आ रही है ना। पर ये मंत्रों को समझना हमारे लिए आवश्यक है ना। भोग लगाने वाले मंत्र और प्रसाद ग्रहण करने वाले मंत्र। ठीक होगी। प्रश्न है आपका अभी तक? प्रभु जी कोई नया सामान लेके आते हैं घर में, उसको कैसे वो खाने के अलावा? खाने के अलावा मतलब जैसे अपना लगता लाया, कपड़े, अच्छा कपड़े। एक नहीं तो वो ये तो रोज ना होगा ना। मतलब इनको ऑफरिंग कैसे करें? सब कुछ होता है नहीं? ऐसा कुछ तो नहीं होता कि उसके ऊपर तुलसी पत्ता रख के ऑफर करो। पर मंदिर में कई बार लोग ऐसी चीज़ें लेके आते हैं तो डीटीज के चरणों में उसको टच कर दिया जाता है।
है ना। उसका भाव ये होता है कि इस चीज़ का इस्तेमाल मैं आपकी सेवा में करूँगा। जैसे लक्ष्मी आई तो लक्ष्मी रख दी, लक्ष्मी आई तो उसको मंदिर में देना चाहिए, वो उसकी सेवा है। लक्ष्मी भगवान के चरणों में छू के फिर अपने लिए इस्तेमाल करें, हाँ वही करते हाँ हैं। वो ही करते हैं वो। और उसके लिए वो तो जो भक्त हैं उनका तो वैसे ही पूरा जीवन भगवान की सेवा में होता है, तो लक्ष्मी तो उनकी सेवा में जाएगी। मुझे भक्त तो रो रही हो ना कि अभी पता नहीं ना चल रहा है, कभी बीच में मान लो कुछ और वो हो गया तो अब भगवान के सेवा। तो लक्ष्मी का ये बताते हैं कि अगर हम उस लक्ष्मी का कुछ पोर्शन भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो बाकी लक्ष्मी अपने आप ऑफर्ड हो जाती है। ऑफर जैसे भोजन हम बनाते हैं उसमें से एक प्लेट निकाल के भगवान को ऑफर करते हैं तो बाकी सब प्रसाद बन जाता है। अरे वाह, ऐसी जो धन आता है उसमें कुछ पोर्शन भगवान को देते हैं तो बाकी प्रसाद बन जाता है। ठीक है मुझे तो मेरी बात। तो चरणों में लक्ष्मी रखना कोई मतलब नहीं है ना, चरणों में तुलसी रख सकते हैं, फूल रख सकते हैं। और मंदिर में रखना ही नहीं फिर। डोनेशन बॉक्स जगह होती है लक्ष्मी डालने की, इसलिए हम डोनेशन बॉक्स रखते हैं कि लोग कोई फ़ोटो के आगे रख जाते थे, कभी कहीं रख जाते हैं। डोनेशन बॉक्स जिसकी जो स्थान है उसको वहाँ डालें। डोनेशन बॉक्स रखो, सोचा डाल दो, खोल दो, मंदिर ले आओ। अच्छा एक चीज़ बताइए, आत्मा और चेतना एक ही है? चेतना आत्मा का सिम्टम है, चेतना आत्मा का सिम्टम है। जैसे उंगली है, इसको आप काटोगे तो आपको पेन होता है ना। अब ये शरीर की मृत्यु हो जाए उसके बाद उंगली आप दबाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़े, है ना, क्योंकि शरीर से अब चेतना चली गई है ना। कई बार किसी का हाथ वो हो जाता है ना, क्या कोई अंग उसका डेड हो जाता है, पैरालिसिस वगैरह जैसे होता है, वो उंगली दबाते हैं उसको पता नहीं लगेगा क्योंकि उस पोर्शन में चेतना चली गई है ना। तो चेतना आत्मा का सिम्टम है, इससे हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर आत्मा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जानवरों में आत्मा नहीं होती, उनको मार के खा सकते हैं, है ना। वो कहते हैं कि तुम्हें हम चूटी काटते हैं दर्द होता है, जानवरों को हम चूटी काटते हैं उसको दर्द होता है, वो भी सोता है आप भी सोते हैं, है ना। तो आप कैसे कह सकते हैं उसके अंदर आत्मा नहीं है ना, चेतना है ना उसके अंदर। इसके अंदर कोई चेतना नहीं है, इसको आप काट भी दीजिए कोई प्रतिक्रिया नहीं करे, है ना। पेड़ों के अंदर भी चेतना होती है पर बहुत कवर्ड होती है, इसको रिएक्ट नहीं कर पाते। पर जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने रिसर्च भी किया था, उनके अंदर भी प्रतिक्रिया होती है पर वो दिखती नहीं है ना। कोई कुल्हाड़ा लेके आता है तो उनके अंदर प्रतिक्रिया होती है, उनके अंदर भी चेतना है पर वो भी इतनी विकसित नहीं है। जैसे गुरुजी आपने आत्मा का साइज बताया, फिर हम जैसे साइंस में कई बार आता नहीं कि भाई जो, और वो तो वैसे फालतू चीज़ दिखाते हैं, प्रारूप सा दिखा देते हैं आत्मा का शरीर, वो तो वीडियो बराबर। और मैं कहीं रिसर्च देख रहा था, प्रभु जी बताया कि जब शरीर से चेतना निकल जाती है तो लगभग 20 ग्राम वजन कम होता है शरीर का, बस। पता नहीं, हो सकता कम होता, सूक्ष्म शरीर का कुछ वेट होता होगा, लगभग 20 ग्राम शरीर। मन बुद्धि अहंकार का वेट होता होगा। मुझे वो तो कहते हैं कि डेड बॉडी ज़्यादा हैवी हो जाती है। नहीं, जैसे तुरंत निकल जाती है ना, तो बाकी सारी चीज़ें तो वो हो जाती है ना। और एक रिसर्च हुई, उसमें कांच के ग्लास में बंद कर दिया आदमी को, मरने से पहले तो वो टूट गया था, तो चेक करने के लिए। तो वाली बात है, मान लो बॉडी जैसे कोई डेड हुई होगी तो स्मेल गैसेस भी बनती हैं। हाँ वो तो फिर आत्मा, वो ब्लू वेलवेट नहीं खाते, उसमें आत्मा निकल के चली गई ना, अब तो एक तरह डेड मैटर है। तो मैटर जैसे डिके होता है ऐसे एक एप्पल है, उस एप्पल को आप रख दीजिए बाहर, अपने आप डिके होना शुरू हो जाता है। अच्छा वो भी देखो क्या चीज़ है, वो एक टक दे निकल गई तो फिर इस शरीर को चलो भाई हमारे धर्म में जला देते हैं, पड़ा रहे तो वैसे ही गल जाता है, सड़ जाएगी। मैटर है ना, देखो आत्मा का कितना बड़ा जानवर खा जाएंगे उसको। इससे तो भागवत में बोला गया शरीर की 4 गतियाँ होती हैं, इसलिए शरीर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। या तो जल के राख हो जाएगा, या उसको कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, या मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। सिंगरना होना चाहिए, कुल मिला के मतलब सिंगरना नहीं चाहिए। सिंगरना नहीं है शरीर को तो जब भी ख्याल रखो जाएगा ना, सिंगरना को मतलब शरीर का मतलब कि जितना आवश्यक है उतना ध्यान दें, उतना तो करना ही पड़ेगा ना।
पर ऐसा नहीं कि पूरा 24 आवर शरीर पे ही लगा दें। अब ये प्रभु जी जब हम सुबह वॉक वगैरह भी नहीं करते ना, तो मन में यही विचार कर लेते हैं जब वजन बढ़ता हुआ नजर आता है ना तो यार करते हैं कुछ। नहीं, शरीर को स्वस्थ तो रखना ही है। अगर स्वस्थ नहीं रखेंगे तो फिर आध्यात्मिक जीवन भी पालन नहीं कर पाएंगे ना। प्रभुपाद जी रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, 45 मिनट्स प्रभुपाद जी का, विश्व में किसी भी कोने में हो 45 मिनट्स उनके फिक्स थे कि वॉक पे जाना है। ओल्ड एज में थे। अच्छा, माला करके फिर जाते थे वॉक पे? तो सुबह तो 12 बजे उठते थे रात को। नहीं, सोते तो थे 9 से 12। 9 से 12 की जो नींद होती है 3 घंटे की, उसमें आपको दिन में सोने के 6 घंटे के समान की फ्रेशनेस प्राप्त होती है। ठीक, और वो भी कल तो 12 से 3 है। ये साइंटिफिक तो इसलिए तो बॉडी फ्रेश नहीं होती जब दिन में नींद आती है फिर, है ना। तो हमारे आचार्यगण इसी प्रकार से करते थे। 9 बजे नींद ना आए तो क्या करे प्रभु जी? दिन में सोओगे नहीं तो अपने आप नींद आएगी रात को 9 बजे। ये तो है, देख मैंने कि महसूस किया, मेरी है तो नींद 3-3.5 घंटे की, लेकिन मैं वो सोचता भी जैसे साइंटिफिक कहते हैं ना, वही 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, 6 घंटे की नींद होनी चाहिए, बोला वो शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो फिर क्या दोबारा लेटे रहते हैं थोड़ा देर और। हाँ, 9 से 3 की एग्जैक्ट परफेक्ट टाइम है। तो वो अलग विषय हम क्या चर्चा कर रहे थे? हम चर्चा करेंगे नींद बीच में कैसे आ गई? नींद की चर्चा की कर रहे थे। अच्छा हाँ, कि प्रभुपाद जी रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, है ना। तो वो भी अपने शरीर का ध्यान रखते थे, तो वो भी आवश्यक है ना? अच्छा, तो मुझे एक चीज़ और बताना है। देखो, एक तो कहते हैं कि मानव शरीर की इतनी महिमा गाई जाती है कि इतने जन्मों के बाद आपको ये मिला, लेकिन एक तरफ हम उसी मानव जो शरीर है इसकी बड़ी ही मतलब जैसे कहते हैं आलोचना भी करते हैं कि भाई ये जैसे अभी हम पढ़ रहे थे जीवा से सारी चीज़ें, तो ये दो कॉन्ट्रास्ट चीज़ें हैं। वेरी नाइस बात। हरे कृष्णा माता जी, बाद में बहुत समय दिया जाएगा, अभी डिस्कस कर रहे थे ना वाचो वेगम, जीवा का भी जो वेग है ना। तो प्रभु जी का बड़ा अच्छा प्रश्न है कि एक जगह पे तो हम शरीर को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं कि ह्यूमन बॉडी बहुत ही रेयर है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो बताया गया कि शरीर अविद्या जाल है ना। तो दोनों ही सही हैं। मनुष्य शरीर इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी शरीर के अंदर आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार सिर्फ ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी में ही संभव है, और किसी योनि में संभव नहीं है ना। आप किसी कुत्ते या बिल्ली को यहाँ बिठा के लेक्चर नहीं दे सकते, गाय को यहाँ बिठा नहीं सकते, घोड़े को नहीं बिठा सकते, बिठा भी देंगे तो बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। केवल ह्यूमन को ही आप बिठा के यहाँ पे समझा सकते हैं, और वही आध्यात्मिक जीवन को प्रैक्टिस कर सकता है ना। इसीलिए जो ह्यूमन फॉर्म है वो वैल्यूएबल है, और रेयर भी है कि 84 लाख होने के बाद प्राप्त होती है। प्रहलाद महाराज साधन स्कंद में बताते हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थतम। इतना दुर्लभ है और मीनिंगफुल है, और किसी भी समय ख़त्म हो सकता है ना। कोई गारंटी नहीं है, सुनने में डर लगता है पर सच्चाई यही है ना। इसलिए प्रहलाद महाराज अपने स्टूडेंट्स को कह रहे थे कि जो भक्ति है 5 साल की उम्र से शुरू कर लो। जो ऊपर बच्चे शुरू कर रहे हैं 5 साल की उम्र से, तो ये सही एज है, आगे कुछ पता नहीं है ना। तो ये क्या है, ह्यूमन फॉर्म की वैल्यूएबल है वो बताया गया है ना। साथ ही साथ इसमें ह्यूमन फॉर्म में भी क्या है, ह्यूमन फॉर्म या कोई बॉडी के अंदर की जो इंद्रियां हैं वो अगर वो वश में नहीं है तो वही इंद्रियां उसके पतन का कारण बन सकती हैं, है ना। ह्यूमन फॉर्म उसको मिली, बहुत वैल्यूएबल चीज़ उसको मिल गई, है ना, पर उसने क्या किया, उसका दुरुपयोग किया। जैसे कि एक चाकू है, एक चाकू एक चोर के हाथ में है और एक चाकू सर्जन के हाथ में है ना। चाकू वही है, सर्जन उसका इस्तेमाल करेगा किसी की
जान बचाने के लिए, और डाकू क्या करेगा? जान लेने के लिए। इसी प्रकार से शरीर वही है। इस शरीर का आप सदुपयोग कर सकते हो आत्म साक्षात्कार करने के लिए। आत्म साक्षात्कार करके जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी के चक्कर से पार होकर भगवान के धाम जा सकते हो। या फिर इस शरीर का आप इस्तेमाल कर सकते हो इंद्रिय तृप्ति के लिए, जिसको करके आप दोबारा फिर पशु योनि में जा सकते हो, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि ये शरीर है क्या है? अविद्या का जाल है। बाय डिफॉल्ट इसमें इग्नोरेंस है। जैसे ही हम सोते हैं पूरी अज्ञानता में चले जाते हैं, सोने का कुछ नहीं पता कहाँ पे है ना। 6, 7, 8 घंटे जितने हम सोते हैं सब भूल जाते हैं। वो क्या है? अज्ञानता है, इग्नोरेंस उस स्टेट में चले जाते हैं। उठने के बाद भी जा सकते हैं अज्ञानता के लिए, है ना। तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या? इग्नोरेंस, शरीर अविद्या जाल, है ना। क्योंकि इसके अंदर 6 इंद्रियां हैं। 6 इंद्रियों को कंपेयर किया गया कि जो यहाँ पे 6 पत्नियों के साथ, है ना, जो उसको अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं। कान कहता है कि मेरी बात सुन, आंख कहती है मेरी बात सुन, नाक कहता है मेरी बात सुन, है ना। तो ऐसे ही 6 के 6 उसको अलग अलग दिशाओं में खींचा। मन है इन सब इंद्रियों का राजा है ना। भगवगीता में एग्जाम्पल दी गई कि एक रथ है जिसके 5 घोड़े हैं। 5 घोड़े मतलब 5 इंद्रियां, है ना। उसकी जो लगाम है वो मन है, और जो रथ चला रहा है वो बुद्धि है, और आत्मा है जो रथ के अंदर बैठी है ना। अगर 5 घोड़े अलग अलग दिशा में जाएंगे तो क्या होगा? वहीं खड़े रहेंगे जहाँ थे। हाँ, वो खिसक कहीं गिरेगा, है ना। तो इस प्रकार से जो शरीर है वो अगर उसकी इंद्रियों को वश में ना किया जाए वो उसको पतन की तरफ ले जा सकता है। इसीलिए उसको अलर्ट करने के लिए चीज़ बताई गई है। भक्ति के साथ साथ इंद्रिय तृप्ति पॉसिबल नहीं है। मान लो जीव ने मांग लिया प्रभु जी गोलगप्पा, तो हमने बना कर भगवान ने भोग लगा दिया और फिर खा लिया, तो प्रसाद होगा, नहीं बनी बात। खुद बनाए तो बन जाएगी बात। मोमोज है ना। आज बनने थे। तो मुझे मैंने और सुना था, देखो उन्होंने बताया था, कहते बोला विषय का चिंतन करने से जितनी हानि होती है ना, उतना विषय का भोग करने से नहीं होती। वो बोला कि भाई अब आपको कोई है तो आप खा लो, लेकिन उसके बाद भाई उससे तृप्त होगे, कम से कम तुम आप भगवान की भक्ति तो करोगे। ये नहीं कि बोला ध्यान तो उसी में लगा हुआ है आपका। इसलिए इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। युक्त मतलब जुड़ा हुआ, कि भगवान से संबंधित, है ना। कि कोई भी चीज़ है हम उसका परित्याग नहीं करते हैं, हम उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ये इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं, है ना। खाने से, किसी भी चीज़ को खाने से मनाही नहीं है ना, पर उसको भगवान को अर्पित करके ग्रहण करना चाहिए और शुद्ध तरीके से उसको बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाजार से बना हुआ वो लेके आए। चीज़ भी शुद्ध होनी चाहिए। हाँ, तो चलो मुर्गो ला के बना के भोग लगा दियो। वो तो फिर भगवान ने बताया है कि क्या क्या उनको भोग लगा सकते हैं, है ना। पत्रम पुष्पम फलम तोहिम, भगवान बताते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोहिम, तोहिम तोहिम पानी, तोहिम, है ना। तो अच्छे तरीके से उसको बनाएं और भगवान को ऑफर करके फिर ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा, जैसे प्रभु जी आपने एक बार बताया था कि किसी शास्त्र में लिखा है कि भाई जैसे जो नॉन वेज खाते थे उनको बोला कि भैया आप एकादशी को खा सकते हो, तो एकादशी को फिर भोग नहीं लगता था ना। एकादशी नहीं, अमावस्या में, अमावस्या में फिर उसका भोग नहीं लगाते थे वो भगवान को सीधा ही। वो तो काली देवी को करते हैं। अच्छा, काली देवी, हाँ उनको लगता है। ठीक, ऐसे ही जैसे एक इधर भी है ना देवी कांगड़ा के पास कौन सी है, उसको भी लगता है। तो वो उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। भगवान का नहीं, वो नीचे वाले वो है। जैसे कि वो आप उस दिन बता रहे थे कि भगवान ने भरपूर उन लोगों को दिए हैं जो, और हर कैटेगरी को भगवान ने कैटर किया है। हाँ, कोई भी किसी ना किसी तरीके से आत्म साक्षात्कार के पथ पे चले। अगर आप उसको बोलोगे बिल्कुल ही छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा, है ना। कोई 24 सिगरेट पीता है दिन में, उसको बोल दो कि 0 करो, नहीं करेगा। 20 कर, उसको लोग 20 कर दो तो मान जाएगा। फिर थोड़े दिन बाद वो लोग 16 कर दो, मान जाएगा। फिर 12, 8, 4, 2, 1, 0, इस तरह से होता है ना। इसी प्रकार से भगवान ने
शास्त्र भी व्यास ने अलग अलग दिए हैं, अलग अलग लोगों के हिसाब से, कि जो जहाँ फिट होता है एटलीस्ट कुछ तो करें, है ना। तो हम कहाँ फिट होते हैं? आप तो आगे भगवान की भक्ति में, अरे वाह, और उसको तो करना पड़ेगा ना। तो मतलब अगर इंद्रिय तृप्ति करनी हो, जैसे गुलाब जामुन खाना हो तो अपने घर बनाओ। पहले सीखो बनाना, फिर भगवान को भोग लगाइए, फिर उसको ग्रहण कर सकते। और मुझे जैसे गोलगप्पे की बात करी मैंने, तो बगैर तले उड़ाओ, अगर चल जाए वो बिना चले। बिना तले उड़ाए गंदा के तल लिया। नहीं, वो भी अच्छे तरीके से नहीं बनाते, उसके जो बनाए हुए देता है। तो सीखो बनाना फिर। प्रभु जी कहने का मतलब है, हम कहीं भी किसी भी कंडीशन में हैं, कुछ भी चीज शुद्धता से बनाई हुई भगवान को भोग लगाकर हम ग्रहण कर सकते हैं। कर सकते हैं। कर सकते हैं। अब इटली में तो वहाँ पे जो हमारे मंदिर में वहाँ तो भगवान को वही भोग लगता होगा, पिज़्ज़ा, है ना। तो पूरे विश्व में जहाँ जहाँ मंदिर हैं वहाँ के आइटम भोग लगती है भगवान को, सब लेते हैं। पिज्जा तो अपने इस्कॉन में भी तो है। हाँ, सब कुछ है। पर वो अलग पिज्जा है प्रभु, स्वाद पिज्जा वाला ना हो। अच्छा नहीं है। तो आप जाके बनाइए, आप खोलिए यहाँ पे, हैं? आप गोविंदास खोलिए यहाँ पे। नहीं वो तो वो बड़ा सॉफ्ट है, हमने चाहिए चटपटो बड़बड़ तो वो नहीं है अपने वाले इस्कॉन का ना, अलग है। वो इच्छाएं बढ़ती जा रही है कृष्ण प्रभु जी। किसी को तो मैंने सुना था इस्कॉन का कोई भक्त के लेक्चर में कि जैसे प्रसाद बनाते हैं तो उसमें भोग बनाते हैं तो उसका 1 घंटे के अंदर भोग भगवान को लगा देना चाहिए। तो जैसे अब हम लाए हैं घर से तो ये तो 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर इसका मतलब 1 घंटा, मतलब ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1 घंटा 5 मिनट हो गया तो नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ नहीं। कहने का मतलब होता है कि ज़्यादा बासी नहीं होना चाहिए, कि सुबह बनाया और शाम को ऑफर किया। घर से भोग लगा के ले आए प्रभु जी तो? भोग तो फिर हम यहाँ लगाते हैं ना, इस सिखाने के लिए तो करते हैं हमें, अच्छा। इसी बहाने भक्त सीख जाते हैं। आज मोमोज बनने थे माता जी, और हम गए नहीं, सुबह के आए हुए यही है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट में बना लेंगे, कल बना लेंगे। कोई और प्रश्न है किसी का? प्रभु जी जैसे माला हम कर रहे हैं, ठीक है, 4 नियमों के पालन की हम कोशिश कर रहे हैं, जो जिस तरीके से हो पाते हैं। नो डाउट डिस्टर्बेंस अभी भी होती है, गड़बड़ अभी भी होती है, गोलगप्पे दिखते हैं तो राड़ गिर जाती है होती है, बट धीरे धीरे जितना हो सकता है उतना कोशिश कर रहे हैं। तो हमें कितना टाइम लगेगा शुद्धता के लिए या दीक्षा के लिए, या जैसे क्या प्रोसेस रहेगा दीक्षा का, कि दीक्षा हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, नंबर आएगा नहीं आएगा, हमारे कर्मों को देखते हुए आप हमारे शिक्षा गुरु हो, कितने साल हम माता जी देखो 1 साल से तो प्रभु जी हमें देख ही रहे हैं, मैं 1 साल से आ रहा हूँ, 1 साल से प्रभु जी बदलाव भी देख रहे हैं, हरकतें भी देख रहे हैं, तो भाई उस हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं कि मेरा नंबर का एक दिन आ सके। तो ये सब हमारे ऊपर ही निर्भर करता है ना, हम कितने ईगर हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसा कुछ हर वक्त की अलग अलग स्पीड होती है। तो नॉर्मली दीक्षा के लिए जो इस्कॉन में जो स्टैंडर्ड रखा जाता है वो ये है कि जब कोई भक्त 2-3 साल लगातार बिना किसी ब्रेकेज के नियम पालन करता है तो उसको भी दीक्षा के लिए रेकमेंड किया जाता है। उसके बाद कुछ रिटर्न एग्ज़ाम होते हैं, एक हमारा डिसाइपल्स कोर्स होता है, उसके बाद कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर दीक्षा ले सकते हैं। मेरी कुछ गृहस्थ लोगों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि अगर आप पूर्णतया 4 नियमों का पालन नहीं कर सकते या नहीं कर रहे हो तो आपको फिर दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर फिर आपने दीक्षा ले ली और फिर आपने 4 नियमों से कोई नियम तोड़ा या आपने कोई पाप किया तो फिर आपके दीक्षा गुरु को उसका फल भोगना है। इसी तो मैं कह रहा हूँ कि जब कोई 2-3 साल लगातार करता है बिना किसी ब्रेकेज के, तब माना जाता है कि वो दीक्षा के बाद भी करेगा। और प्रभु जी ये तो एक्चुअल देखो ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, मैं किसी का नाम नहीं बता रहा, ठीक है, कि गृहस्थ भी वैसे भी बाहर खाते, हमने ब्रह्मचारी भी देखे,
और गृहस्थ भी देखे, पर इस तरीके से कि ये छोटी मोटी गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं। भाई भूख लग रही है तो क्या करें? तो उसके लिए फिर हमें कुछ ना कुछ उपाय करना होता है। ऐसा नहीं कि भूखे रहना है। फ्रूट्स ले सकते हैं, कुछ पहले से कुछ अरेंजमेंट करके ला सकते हैं। कुछ आपातकाल स्थिति है तो फिर भी कुछ कर सकते हैं, पर उसके भी तरीके होते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही उसके तरीके होते हैं। कोई शॉर्टकट भोग मंत्र होता है। भोग मंत्र थोड़ा ये है, इसे तो ये इसमें क्या है, इसको कभी उच्चारण कर सकते हो। बट फिर तुलसी पत्ते के बिना वो- हम गए थे, तुलसी पत्ता भी साथ में रखना चाहिए ना। तुलसी पत्ता कैरी करना चाहिए। हम गए थे गुरु जी कहीं, तो उन्होंने हमें देख के ना खाना तो बिना लहसुन प्याज का बना दिया। तो मैं भाई भोग लगाओ, बगैर भोग के फिर कैसे खाएं? तो माता जी बोली कि बगैर तुलसी पत्ते का भोग नहीं लगता। अब उनके घर तुलसी नहीं, तो ये सब पहले सोच के जाना पड़ता है बगैर ना। भोग का आना तो मुँह पर उठेगा। तुलसी साथ में रखते हैं डिवोटीज। नहीं, उन्होंने बोला कि थी, लेकिन घर शिफ्ट किया ना तो उधर ही रह गई। हाँ, तो केस टू केस हो सकता है, पर हम अगर पहले से सोच के जाएंगे तो हाँ, सब अरेंज कर किसी ने सकते हैं। घर गए हुए मुझे अब ये भी नहीं कि भाई वो बेचारे उनको पता चला आ रहे हैं तो वो 2 घंटे से तैयारी कर रहे हैं, फिर हम जाकर उनका नाम तो ना खा। हाँ, वो तो संभव नहीं है। एक बात गुरु जी बंगाल से थे, उन्होंने बड़ी अजीब बात बताई। उनके घर में डोगी था, तो मैंने उनको आप वाली बात बोली कि भाई आपका हाथ लग गो तो नाड़ो पड़ा हमने। तो वो बंगाल से थे, वो बोले इसको महाप्रभु बोलते हैं हमारे इधर। हैं? नहीं, उन्होंने बताया, बोला हमारे इधर कहानी आती है कि बोला एक बार महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने वो रखा और ब्राह्मण नहीं आया या पता नहीं क्या, तब उन्होंने कुत्तों को वो प्रसाद खिलाया। उसके बाद से हमारे इधर इनको महाप्रभु बोलते हैं। कथा है बोली, अबे हमने तो आज तक सुनी नहीं, हमने भाई कि बना लिया होता हमने घर। पता नहीं। मायापुर से 80 किलोमीटर दूर ही रहते हो। बोल रहे थे इनको मारते नहीं है, भगाते नहीं है और बहुत आराम से रखते हैं, यहाँ पर पीटते हैं। नहीं, चलो मारना भगाना तो किसी भी जीव को नहीं चाहिए, पर ये थोड़ा कि घर में रखें। हर प्राणी की अपनी अपनी स्थिति होती है ना। अब ऐसा नहीं कि सांप जानवर है कि हम सांप को गले में लेके घूमें। मेरे पास था प्रभु जी, जब आपने ये बताया कि उसको हाथ लग गया तो नहाना चाहिए, मैं जाता ही खोल दिया उसी दिन। और प्रभु जी वो जाता नहीं था, और उस दिन मैंने उसको खोला, वो वापस नहीं आया, देखा नहीं तो वो समझ गया ना। आ जाता। हाँ, उसके बाद नहीं आया ना, वो मैंने खोला था। वो भाग गया था, फिर 2 दिन बाद वो आपके अपने आप भाव आ देख गया। रही है। उसके बाद वो आया नहीं तो वो महीने मतलब अगर मैंने खोल भी दिए ना तो चक्कर काट कर सामने वहीं आना होटल पे, भाई वहीं टूक में लगा, और उसके बाद वो नहीं आया। खोला, जाते ही खोल दिया। मैं पहले करो पार जाता है चिपटा है। इतने सारे लोग पाल रखे थे, फिर सारे छोड़ दिए। अच्छी बात है, इतने जीवों को मुक्त कर दिया आपने। भगवान भी आपको मुक्त कर देंगे। नहीं, वो तो मुक्ति थे प्रभु जी। क्या था कि रोड है, तो वो छोटे छोटे पिल्ले थे, मगर ये मरेंगे तो उसके बजाय उनका घर बार और जाल वाल बना दिया था, खाना वाना हम डाल देते थे। फिर भी एक बार हमने हर जीव का पालन करने के लिए भगवान है। और 6-7 थे प्रभु जी, सारे मर गए इतना केयर करने के। वो भगवान अपने आप देखेंगे जो उनका भाग्य है। मुझे लेट हो गए। कोई और प्रश्न किसी का? प्रभु जी ने बताया हुआ है प्रसाद ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तू यार बता रहा था, मन अपने हिसाब से चुन लेते हो। नहीं, वो मैंने इस संदर्भ में बोला था कि किसी वजह से क्लास में नहीं आ पाते हैं, आना चाहिए। तो कम से कम प्रसाद में तो आए। प्रभु जी, कोई नॉनवेज वगैरह या ड्रिंक करता है और हमारे पास प्रसाद बचा हुआ है तो वेस्ट ना हो, क्या हम उसको दे सकते हैं? दे सकते हैं, खा के उसको लाभ मिलेगा। शुद्धि होगी उसकी। हिप्पीज को तो बहुत मंदिर में बुलाते थे, है ना, कुछ तो पी के भी आ जाते थे। ऐसा था पोपा उनको मंदिर से निकाल देते थे, उनको कीर्तन करवाते थे। धीरे धीरे सब छूट गया उनका। प्रभुपाद जी ने तो सुधारा ही उनको है, जो तबीयत से बिगड़ेल थे। हम तो कुछ भी नहीं उनका आगे, 0 हम तो। ना ऐसे मत कहो आप। आपका मन भी ना है। अरे उन जैसा तो गा रहे हैं हम। तो ये भक्ति की शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। वैसे प्रभु जी देखो, यहाँ तक लाए हैं भगवान, मतलब एक्चुअल में जब 1 साल पहले की लाइफ को देखते हैं और अब को देखते हैं तो खुद में ही लगता है कि अब बहुत फर्क
बहुत फर्क हो गया। और भी होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। जो ग्रॉस चीज़ें हैं वो जल्दी छूट जाती हैं। ग्रोस मतलब स्थूल मोटी मोटी चीज़ें होती हैं, अच्छा, जब और गहराई में जाते हैं सूक्ष्म चीज़ों को हटाना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, है ना। उन्हीं में फर्क बता रहा हूँ, उन्हीं में बहुत फर्क है। अच्छी बात है, और पड़ेगा, जितना करेंगे उतना पड़ता जाएगा। मतलब आता है ऐसी बात नहीं है, बाकी क्रोध आया तो नॉमिनल, बाकी सारी चीज़ें भी लोभ लाभ तो समझ में आ गई, कुछ ना ऐसा बुरा ही रहना है। जब रात को भूत बिठा के ले जाते तो कुछ ना बस तुम्हारा खाता। तो अच्छी बात है ना। तो भक्ति की पावर है। जो हरे कृष्ण महामंत्र दिखने में साधारण सा लगता है, और अभी तो हम उतनी सावधानी से भी नहीं करते जितनी सा आप बताते हो, अभी तो करते हैं बस। वही काफ़ी है। वो उन्होंने बोला था ना विवेक बिंदास जी ने, बोले पहले क्वांटिटी पे तो आओ, क्वालिटी तो बाद में देख लेंगे, पहले क्वांटिटी पे करो, पहले 16 तक पहुँचो। उन्होंने जो वो थी ना मुझे निर्जला वाली, वो मोबाइल हाथ में लेके कर रहे हैं गेम खेलने के लिए, वो सारा उन्होंने मेरे बारे में बोला था। लास्ट में उन्होंने एक चीज़ बोली कि पहले क्वांटिटी पे आ जाओ, क्वांटिटी पे आ गए फिर क्वालिटी पे आओ, बट क्वांटिटी पे ही नहीं हो, आप पहले दिन क्वालिटी के चक्कर में पड़ गए तो फिर क्वांटिटी पे पहुँचोगे ही नहीं। ये इनके इन प्रकार है ना, मनः कृष्ण निवेश है। हाँ, किसी ना किसी प्रकार से अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में निवेश करो। निवेश पता नहीं क्या होता है? इन्वेस्ट, है ना। ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ये मायापुर बताया था प्रभु जी ने मेरे को किसी बात पे, कि किसी ना किसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आइए। ये इनके इन प्रकार बाय हुक और क्रुक कृष्ण के संपर्क में आइए, तो निश्चित रूप से आपका इसमें भला ही है। अच्छा, जैसे प्रभु जी हम मंदिर जाते हैं, हमने वहाँ देखा है कि लोग काफ़ी देर तक भगवान के विग्रह के सामने खड़े रहते हैं, काफ़ी देर तक उनको निहारते रहते हैं। एक बार देखो 50 बार देखो, उसमें क्या फर्क। तो जितना हम अर्च विग्रह के दर्शन करते हैं उतना हमारा शुद्धिकरण होता है। भागवतम के तीसरे स्कंद के जो अंतिम के 2-3 अध्याय हैं, उसमें बताया गया कि भगवान के हर अलग अलग बॉडी लिम्ब को दर्शन करने से क्या होता है। जैसे हम मंदिर गए तो वहाँ 10 तरीके के विग्रह हैं, तो हमें 10 को ऐसे देखना चाहिए, कितनी देर देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए? 10 तरीके का मतलब भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग रूप हैं। हाँ, तो किसी को जहाँ पे आपका आकर्षण है उसको देखिए आप। हम तो फिर आपने लोग कह रखे परम पुरुषोत्तम एक ही है, बाकी तो सब उनके विस्तार या अवतार हैं। तो आपकी इच्छा, जहाँ पे आपका आकर्षण है उसका दर्शन कीजिए। मान लो हमारा आकर्षण हो गया जगन्नाथ जी की तरफ, तो अंत समय में फिर जगन्नाथ जी आएंगे। अरे वाह, तो नरसिंह देव की तरफ हो गया तो फिर तो रोड हो जाएगा, रोड जाएगा। कृष्ण जी ठीक है। प्रहलाद महाराज का आकर्षण नरसिंह देव के प्रति था? नहीं, तो हर कोई उनसे डर रहा था, प्रहलाद महाराज डरे नहीं। लक्ष्मी देवी भी डर रही थी। जब नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध किया था तो सभी देवी देवता डर के साइड पे खड़े हुए थे, कोई आगे नहीं जा पा रहा था। तो ब्रह्मा जी ने बोला लक्ष्मी देवी को, आप जाओ, आपके पति हैं। तो वो एक कदम भी आगे नहीं रख पाए कि ऐसा रूप तो मैंने भी पहले देखा नहीं। फिर एंड में प्रहलाद महाराज को आगे भेजा गया, आपके लिए प्रकट हुए हैं, आप भी जाइए। फिर प्रहलाद महाराज स्तुतियाँ करते हैं, नरसिंह देव सीधा उनको उठा के गोद में बिठाते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझे आपके इस रूप से डर नहीं लगता है। श्लोक आता बड़ा सुंदर। गुड़गांव जो टेम्पल नए वाला है प्रभु जी, उसमें दीवार के अंदर से मतलब निकाल रखी है मूर्ति, विग्रह साइड में जैसे होता है, बड़ी प्यारी निकाल दीवार के अंदर, मतलब जैसे आदि मान लो चिड़ दी हो दीवार में, फिर दीवार में से निकल, बहुत अच्छा। साउथ इंडिया में ऐसे इस फॉर्म में अर्च विग्रह बनाए जाते हैं। अच्छा, दीवार से ही मतलब दीवार नहीं होती, वो शिला होती है पीछे उसके, इस तरह से बना। नहीं, उन्होंने तो प्रॉपर दीवार में, जैसे इधर हमारा विग्रह है तो इधर दीवार में प्रॉपर दीवार ही है वो। अच्छा, वो डायरमा होगा, अर्च विग्रह नहीं होता। हाँ, विग्रह नहीं है, विग्रह का तो अलग है। हाँ, डायरमा बोलते हैं उसको। डायरमा मतलब हिंदी में तो मतलब जैसे वो मूर्तियाँ बनाते हैं। हाँ, है मूर्ति, मैं वही बोल रहा हूँ, मूर्ति है। अर्च विग्रह नहीं होता। हाँ, ऐसे हैं भादुगढ़ में बहुत सुंदर मूर्तियाँ हैं। भादुगढ़ मौका नहीं लगा ना, अभी इससे फ्री हो लेते हैं, फिर आप उनके पास ट्रेनिंग के लिए भेजना, जो अपनी बात हुई थी नित्य सेवा के लिए उनको।
मिला के ये है प्रभु जी, जैसे लग रहे वैसे लगे रहे। जो चीज़ गड़बड़ है उनमें सुधारने की कोशिश करें तो क्या पता धीरे धीरे बात बन जाए। नहीं, बात ज़रूर बनेगी, बात जरूर बनेगी। पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो आप सबसे निवेदन है कि एटलीस्ट क्लास में तो ज़रूर आइए, है ना, और समय से आइए। ऐसा नहीं कि 4 बजे का समय है, 5:30 आ रहे हैं, 5 बजे आ रहे हैं, है ना। अब जो 4 बजे आएगा उसको बेचारे को वेट करना पड़ता है। तो माता ही 4 बजे आ गए थे, प्रभु जी अब सर्दी का टाइम भी होने लग गया है तो इसलिए 4 बजे किया था हमने, पहले 5 बजे था। प्रभु जी 4 बजे ही आते थे, पर बट कोई नहीं आया कभी। हाँ, तो कई बार अब जो पहले आएगा उसको पता लग जाएगा कि अगली बार कितने बजे आना है, और अगली बार 5 बजे ही आएगा, है ना। और वो समय से आएगा उसके लिए तपस्या हो जाती है। तो इसलिए एक ही समय पे आए तो अच्छा है ना। तो एक चीज़ को हमें फिक्स कर लेना चाहिए कि हफ्ते में 1 दिन हमें ज़रूर क्लास में जाना है। अभी जो मेरे साथ दिक्कत है प्रभु जी, मेरी इंडिविजुअल है। एक तो मुझे पढ़ने की बहुत भारी दिक्कत है। सुन लेता हूँ मैं, भागवतम सुन रहा हूँ मैं, 6ठे स्कंद तक पहुँच गया हूँ सुनते सुनते, जो मुझे बता रहा था। तो जब वहाँ कथाएं सुनता हूँ तो बड़ी गड़बड़ सी लगती है। जैसे अजामिल की सुनी तो लगा यार बड़ा आसान है, भगवान का नाम मुझे बच्चे के रूप में ले लिया, बन की बात। फिर जड़ भरत की सुनी तो मुझे तो बहुत भारी गड़बड़ है, 3 जन्म लग गया ऐसा आदमी ने। अब हम कौन सा, फिर समझ एक चीज़ और नहीं आती प्रभु जी कि वो सतयुग था। जैसे हम क्षमा चाहूँगा मैं कि भाई पितामह भीष्म थे, अर्जुन थे। आज जैसे साउथ में रजनीकांत के मंदिर है और पूजा भी होती है, आरती भी होती है। तो ऐसा तो नहीं कि वो सतयुग के अच्छे इंसान थे और हमने भगवान बना लिया। तो ऐसा तो किसी को भी बना सकते हैं हम, है ना। शास्त्र में जब तक किसी का उल्लेख नहीं है। जैसे हमारे इधर श्याम बाबा की बहुत ज़बरदस्त मानता है हमारे इधर इस एरिया में ना, साईं बाबा की। जबकि आज जो सोशल मीडिया ने जो थोड़ा अवेयर किया है श्याम बाबा के बारे में, तो थोड़ी महाभारत में कथा भी आती है कि उनको भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था कि आप कलयुग में पूजे जाओगे। सही गलत तो राम की राम जाने, क्योंकि हमने पढ़ी तो हमने तो देखी है। और ऐसे ही जैसे उनकी आने लगी साईं बाबा की कि हाँ नहीं माता जी एक्चुअली आने लगी। जैसे प्रभु जी और ने बताया कि संतोषी माता जी के बारे में आपने सुना हो, है ना। शुक्रवार के फास्ट मेरी मम्मी ने खूब किए, उद्यापन किया। प्रभु जी ने बताया 1975 से पहले, 75 ना प्रभु जी, ऐसे 1975 में एक फिल्म आई थी जय संतोषी माँ। उसके बाद ये माता पैदा हुई। उससे पहले कहीं किसी शास्त्र में कोई संतोषी माता को जिक्र ही ना है। और इन दिनों तो साईनाथ जी को हाँ वो इसी अलग-अलग बाबा जी हाँ कि मुस्लिम है, हाँ वो हिंदुओं में तो वो इसी- वाइट कलर का जो भी वो है तो जो भी हमें इसका आइडिया नहीं है ना। तो सीधी सी बात है जो बताया गया कि जो भगवान के अवतार होते हैं, विस्तार होते हैं, उनका वर्णन शास्त्रों में होता है। तो उससे प्रमाण मिलता है कि वो भगवान के अवतार है, अदरवाइज कोई प्रमाण नहीं। जैसे कई बार जिक्र होता है प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी का हमने यहीं आके सुना है। तो उससे पहले शास्त्र कौन से पढ़े थे आपने? हमने कभी ना पढ़े। तो इसलिए पढ़ोगे तो पता लगेगा। इसलिए कहते हैं पढ़ो, जब तक पढ़ोगे नहीं तो कैसे जानोगे। पढ़ने से टाइम ही ना पढ़ोगे। खुद नहीं पढ़ेंगे, कोई और आगे पढ़ाएगा, फिर गलत पढ़ाएगा। हाँ ये पंगा भारी, फिर वो गलत ही पढ़ाते हैं तो हमारी गलती है। खुद नॉलेज होगी आपको, कोई धोखा नहीं दे पाएगा। खुद ही ज्ञान नहीं है तो कोई भी आके धोखा दे देगा। सुनने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ोगे सुनोगे दोनों करने हैं। अगर पढ़ा नहीं होगा तो सुनने वाला सही बोल रहा गलत बोल रहा है आपको पता ही नहीं लगेगा। सुनो भी सही सोर्स से, सुनना भी चाहिए और साथ में पढ़ना भी चाहिए। नहीं अब प्रभु जी ये तो है कि उठ पटांग से तो नहीं सुनते। अब पहले जैसे कोई भी अट्रैक्टिव सी लगी बात तो सुन लेते थे, अब वो तो बंद कर दिया। अब तो यही है कि भाई ऑथेंटिकेटेड है तो सुनना है, नहीं तो नहीं सुनना। अच्छी बात है। अच्छा प्रभु जी, जो आप माला करते हो, सोना माला करते हो, तो मतलब जो आँख बंद करके करते हैं सभी, तो उस टाइम किसका ध्यान करते हैं मतलब आप लोग?
आँख बंद करने का मतलब होता है कि बाहर की चीज़ों की तरफ ध्यान ना जाए ना, और हमारा जो मेन फोकस होता है सुनने पे होता है। जो हम बोले वो सुने, जो बोलना है वो सुनना है, मंत्र को सुनना है, चैंटिंग एंड हियरिंग, बोलना है और सुनना है। इसको बोलते हैं शब्द ब्रह्म, है ना, कि वाइब्रेशन है, ये साधारण नहीं है, दिव्य शब्द ध्वनि है। तो जब ये कानों में जाती है, कानों के माध्यम से हृदय तक पहुंचती है। और बिस्तर छोड़ के जब करना है, बिस्तर में जब नहीं करना। हाँ, सुबह की क्लास में बताया मुझे, मैं तो उसी करूँगा, मुझे ने बताया नहीं करना, बेड को छोड़ के फिर करना। और उठ बोल बेड में ले लिया अपना मारा हाथ में लो शुरू। कोई और प्रश्न है किसी भक्त का? नहीं, पूरी 6:30 हो गए। ठीक है, ये स्टॉप करते हैं। ठीक है।